बच्चे आज स्टार्ट करते हैं हम डे 12 और डे 12 में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्या, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक और प्रश्नवाचक का मतलब होता है प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना हमेशा तीन प्रकार का होता है। पहला होता है क्या से, और जब बच्चे कोई भी सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट हो जाता है तो याद रखिए क्या की कोई मीनिंग व्हाट नहीं होती। व्हाट का प्रयोग तब करते हैं जब वाक्य के बीच में आता है तब। अगर क्या से सेंटेंस शुरू हो गया तो हम स्टार्ट कर देंगे हैज या हैव से, और उसके पश्चात हो जाता है सब्जेक्ट, बीन, आईएनजी फॉर्म, अदर वर्ड और टाइम। हैज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव का प्रयोग करते हैं जो हमारा सब्जेक्ट प्लुरल होता है तब करते हैं। इसके पीछे बीन हो जाता है, सब्जेक्ट के पीछे बीन हो जाता है, आईएनजी फॉर्म होगा, अदर वर्ड होगा, टाइम होगा। टाइम मैंने बताया था डे 10 में, मैंने बताया था कि टाइम आपके दो प्रकार से होते हैं। पहला पॉइंट ऑफ टाइम होता है जिसमें दिन, महीना, दिनांक, वर्ष, मैंने बहुत अच्छे से उसमें क्लियरिफाई किया है, आप एक बार देख लीजिएगा। और दूसरा हमने बताया था पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है जिसमें फार का यूज किया जाता है। चलिए हम पहले सेंटेंस बना लेते हैं। पहला है क्या हम 2 घंटे से अपने मित्रों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बच्चे हमारा सब्जेक्ट हम है और हम का मतलब होता है प्लुरल, और प्लुरल से आगे लगा हुआ है क्या, तो क्या के लिए बन गया आपका हैव। हैव सब्जेक्ट हो गया वी, और फिर हो गया बीन, और फिर आपकी हो गया आईएनजी फॉर्म। आईएनजी मतलब बच्चे प्रतीक्षा करना। प्रतीक्षा करना का आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, होता है स्पेलिंग वेटिंग। किसकी? मित्रों की। फॉर अब हम अपने मित्रों की कर रहे हैं तो आवर, और मित्रों का हो गया फ्रेंड्स। हम कब से कर रहे हैं बच्चे? 2 घंटे से, तो 2 घंटे का हो गया फॉर 2 हावर्स। बन गया हैव वी बीन वेटिंग फॉर आवर फ्रेंड्स फॉर 2 हावर्स। दूसरा सेंटेंस आपका है बच्चे, क्या अर्चना कल शाम से सो रही है। क्या अर्चना, देखो अर्चना किसी एक लड़की का नाम है, और जब एक होता है बच्चे तो बता रखा है कि हैज होता है, इसलिए क्या की मीनिंग हो गई है, सॉरी हैज हो गया, और हैज के बाद हो गया आपका अर्चना, और अर्चना के बाद आपको लगा देना है बीन। क्या लगा देना है? बीन लगा देना है। अर्चना कर क्या रही है? अर्चना सो रही है, और सोना का होता है बच्चे स्लीपिंग। अर्चना कब से सो रही है? कल शाम से सो रही है, मतलब शाम होती है हमारे यहाँ, सबके यहाँ शाम होती है, तो इसलिए हो गया बच्चे सिंस। अब शाम तो है लेकिन कब से है? कल शाम, तो सबसे पहले कल की स्पेलिंग लिखेंगे। कल की स्पेलिंग होती है यस्टरडे, बीते हुए कल की बात हो रही है। अगर ये फ्यूचर में पढ़ोगे तो आप टुमारो हो जाएगा, और शाम का हो जाता है बच्चे इवनिंग, तो क्या बन गया? यस्टरडे इवनिंग। पूरा सेंटेंस, हैज अर्चना बीन स्लीपिंग सिंस यस्टरडे इवनिंग। अब हम चलते हैं डेट दूसरे नंबर पर, कॉलम नंबर 2। अगर किसी वाक्य में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, किसे, क्या आ जाता है तो याद रखिएगा सेंटेंस की शुरुआत आपकी हो जाती है WH से। WH का मतलब अगर वाक्य के बीच में आ गया तो यही आपका इंट्रोगेटिव बन गया, और इंट्रोगेटिव बन जाने के बाद में यही आपका सेंटेंस, आपका इंट्रोगेशन हो गया। तो सबसे पहले जब भी काम करेंगे तो सबसे पहले हम इस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी उतारेंगे। जैसे यहाँ लगा हुआ है कहाँ, सबसे पहले इंट्रोगेशन हम उतारेंगे, तो इंट्रोगेशन आपका होता है बच्चे ये WH। WH के बाद आपको देख लेना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो हैज, और सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो हैव। इसके पीछे सब्जेक्ट हो गया, बीन हो गया, आईएनजी फॉर्म हो गया, अदर वर्ड हो गया, और फिर टाइम हो गया। चलिए सेंटेंस बना लेते हैं। पहला क्या है? वह 2 दिन से कहाँ जा रहा है। हमारा पूरे वाक्य में इंट्रोगेशन बनाया किसने? कहाँ ने, और कहाँ की स्पेलिंग होती है वेयर। WH हो गया वेयर, वेयर के बाद हैज या हैव लगाना है, ये डिफाइन करेगा मेरा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है और इसलिए हो गया हैज। और वह की स्पेलिंग हो गई बच्चे ही, और ही के बाद उतर गया बीन। उसके बाद क्या कर रहा है? वो जा रहा है, जाना का होता है गोइंग। कहाँ से कहाँ जा रहा है? 2 दिन से जा रहा है। 2 दिन मतलब पीरियड ऑफ टाइम, तो 2 दिन का हो जाएगा 2 डेज। दूसरा क्वेश्चन है आपका, तुम 3 बजे से क्या कर रहे हो। यहाँ पर देखिए क्या से शुरू हुआ था, तो आपने सिंगुलर वर्ब यूज किया था, प्लूरल वर्ब यूज किया था,
यहाँ पर वाक्य के बीच में क्या आया है और इसलिए इसकी स्पेलिंग लिखी जाएगी व्हाट। व्हाट के बाद सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट हमारा है प्लूरल, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब हमारे लग गई हैव, और तुम का हो गया यू, और यू के साथ बन गया बच्चे बीन। तुम 3 बजे से कर रहे हो, करना का होता है बच्चे डूइंग। कब से? 3 बजे से। 3 बजना मतलब पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, और पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब सिंस। 3 बजने का होता है 3 वो क्लॉक। अब आपका पूरा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, आगे अभी दोबारा फिर से पढ़ाते हैं। चलिए बच्चे आज पढ़ते हैं डे 12, और डे 12 में आपका तीसरा नंबर आता है। अभी 2 नंबर आपको बताया गया था, तीसरा आपका आता है जिसमें आपका आता है क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं? कितना, कितनी, कितने, और किसका, किसकी, किसके, इनके साथ में एक नाउन जुड़ा होता है। तो जब भी सेंटेंस आप बनाइए तो एक बात याद रखिए कि अगर आपने कितना, कितनी, कितने या किसका, किसकी, किसके की स्पेलिंग आपने लिखा है तो इनके साथ में आपके नाउन लिखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि जब तक आप इनके नाउन का प्रयोग करोगे नहीं तब तक आपका कोई भी सेंटेंस क्लियर बनेगा नहीं। तो क्वेश्चन वर्ड उतार देना बच्चे, क्वेश्चन वर्ड के साथ जो नाउन लगा रहेगा जरूर उतारना। जैसे क्वेश्चन वर्ड इसमें लगा है कितनी, और नाउन लगा हुआ है किताबें। इसके बाद आप देख लेना कि हमारा सब्जेक्ट क्या कह रहा है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है? अगर सिंगुलर है तो है से शुरू कर देना, फिर सब्जेक्ट लिख देना और बीन कर देना। इसके बाद क्रिया में आईएनजी, अदर वर्ड अगर कुछ बच रहा है तो लगा देना, और उसके बाद आ जाएगा आपका टाइम। अगर हमारा क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन आया है और उसके बाद सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो हमने हैव का यूज कर लिया, सब्जेक्ट लगा दिया, बीन लगा दिया, आईएनजी फॉर्म कर दिया, अदर वर्ड और फिर टाइम लगा दिया। पूरे सेंटेंस को अगर हम बनाते हैं तो कैसे बनता है? तुम्हारा भाई 3 बजे से कितनी किताबें खरीद रहा है। कितनी, बच्चे किताबें हमेशा गिनती में आती हैं, हाउ मैनी, और किताबें हो गया बच्चे बुक्स, हाउ मैनी बुक्स। अब आप आते हो अपने सब्जेक्ट पे, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, इसकी कहानी खत्म हुई। आता है तुम्हारा भाई 3 बजे से खरीद रहा है। तो भैया तुम्हारा भाई, भाई तो तुम्हारे पास एक ही है, तो जब एक है तो आपने क्या कर दिया? हैज। और तुम्हारा का क्या हो गया बच्चे? योर। और भाई का क्या हो गया? ब्रदर। हाउ मैनी बुक्स हैज योर ब्रदर। अब योर ब्रदर आपने किया है तो सब्जेक्ट के पीछे देखो लगा हुआ है बीन, और भाई तुम्हारा कर क्या रहा है? खरीद रहा है। खरीदना का होता है बच्चे बाई, और रहा रही रहे लग गया तो आईएनजी लग गया बाइंग। कब से खरीद रहा है? 3 बजे से। 3 बजे मतलब पॉइंट ऑफ टाइम। तो सिंस 3 o'clock। हाउ मैनी बुक्स हैज योर ब्रदर बीन बाइंग सिंस 3 o'clock। अगला हम देखते हैं, राजेश और सुरेश 2 घंटे से क्या कर रहे हैं। हमारा प्रश्न आ गया। चलो बच्चे इसको थोड़ा सा हम कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए, राजेश और सुरेश 2 घंटे से क्या कर रहे हैं, ये ना करके लिख देते हैं कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। चलिए, अब हमारा क्वेश्चन आपके टॉपिक से रिलेटेड बन गया। कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले कभी क्वेश्चन बनाना हो तो कौन सी लिखा गया, कौन सी के बाद लिख दिया गया किताब। अब कौन सी का बच्चे होता है? व्हिच, और किताब का हो गया बुक, व्हिच बुक। अब आ गया राजेश और सुरेश दोनों मिलकर बन गए प्लूरल, और जब प्लूरल बन गए तो क्वेश्चन वर्ड के साथ जुड़ गया हैव, और राजेश और सुरेश एंड सुरेश लगा दिया, फिर पीछे बीन। पढ़ रहे हैं, पढ़ना का क्या हो गया बच्चे? रीडिंग। कब से पढ़ रहे हैं? 2 घंटे से, फॉर 2 hours। बन गया व्हिच बुक हैव राजेश एंड सुरेश बीन रीडिंग फॉर 2 hours। अब ये बच्चे अच्छे से आप सेंटेंस को डिफाइन कर लीजिए, अच्छे से कॉपी में नोट्स बना लीजिए। बाकी आगे आपका डे 13 यानी पास्ट इंडेफिनिट आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। तब तक